बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने लेटेस्ट जजमेंट है 2022 LHC 7905। नाज़रीन इकराम, ये रिट पिटिशन है, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है। ऑनरेबल जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज टोगर साहब ने इस केस को सुना। नसरीन अख्तर सद्दीकी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वगैरह, ये इसका टाइटल है। और मैंने आपको अर्ज़ किया कि इसका जजमेंट नंबर है 2022 LHC 7905। इस पिटिशन में जो है ना, थ्रू दिस पिटिशन द पिटिशनर हैज सॉट ग्रांट ऑफ रिमिशन टू हिज सन ऑन द ग्राउंड दैट को अक्यूज वाज ग्रांटेड रिमिशंस। इसमें पिटिशनर ने ना रिमिशन मांगी है अपने बेटे के लिए। सज़ा में कमी का कहा है कि वो कहता है जी को अक्यूज़ को जो है ना सज़ा में कमी की गई है, तखफीफ की गई है, जो छुट्टियां वगैरह होती हैं या जो माफ़ियाँ होती हैं उसमें, तो मेरे बेटे को भी दी जाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पैदा हो रहा है, इशू जो है इस केस में, उसको हम डिस्कस करते हैं। Whether the period during which the accused remained on bail after being released from jail until he is again placed in confinement can be considered as the sentence served by him. नाज़रीन इकराम, इसमें यह है कि पाकिस्तानी जेलों के रूल्स 1978 के कायदा 35 के मुताबिक वो मुद्दत जिसके दौरान मुलज़म जेल से रिहा होने के बाद ज़मानत पर रहा हुआ, यहाँ तक उसे दोबारा पेश किया जाए, कैद में इसकी तरफ से जो उसे कैद दी गई हो, वो सज़ा नहीं समझी जा सकती। मसलन मुलज़म जो था वो बेल पर रिहा हो गया, अब दोबारा उसको पेश किया गया, उस दौरान जो रिमिशंस हुई हैं वो उसको नहीं मिलेंगी, क्योंकि जितना अर्सा वो जेल से बाहर रहा है वो उसकी सज़ा में सज़ा नहीं उसने भुगती, वो सज़ा के बाद बगैर रहा है। A bare reading of Article 35 of Pakistan Prisoner Rules 1978, it is clear that the period which is not to be counted as sentence served is the period which an accused spends out of prison and is not again committed to prison. यानी कि जो पीरियड, जो वक्फा, जो टाइम उसने प्रिजन के बाहर से गुजारा हो, वो प्रिजन में शुमार नहीं होगा, और उस अरसे की जो रिमिशन मिलनी थी वो भी उसको नहीं मिल सकती। ये है जनाब इसमें इसमें जनाब ना डिस्कस की गई। और दूसरा इशू में इसमें यह है कि वेदर अ कन्विक्टेड प्रिजनर अंडर गोइंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज़ एंटाइटल्ड टू रिमिशन ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच ही वाज ऑन बेल। जब वो बेल पर होगा तो क्या उसको समझा जाएगा कि उसे रिमिशन मिलेगी? A convicted prisoner undergoing sentence for imprisonment is not entitled to remission of the period during which he was on bail. वही बात होगी जो मैंने आपको अर्ज़ की कि जब वो बेल पर था तो प्रिजन से बाहर था, जब वो प्रिजन में ही नहीं, आउट ऑफ प्रिजन है, तो फिर जो रिमिशन मिली है वो उसके लिए तो नहीं ना होगी, वो तो आउट ऑफ जो है प्रिजन है। An accused was tried for an offence under Section 380 PPC. During trial period, he was allowed to remain on bail and the trial prolonged up to say 3 years. ये जो मुलज़म है जिस केस की बात हो रही है, उसके ऊपर 380 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत केस था, उसका ट्रायल के दौरान उसकी बेल होगी और वो ट्रायल 3 साल तक चला। फाइनली द कोर्ट कन्विक्टेड हिम एंड सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years. 3 साल की अदालत ने उसको सज़ा सुनाई। शुड नॉट द कन्विक्टेड पर्सन गो टू जेल एट ऑल ऑन द प्रीमिस दैट ही वाज ऑन बेल फॉर 3 years एंड इज़ हैंस इंटाइटल्ड टू रिमिशन ऑफ दैट पीरियड? तो क्या वो जितना अरसा जो जेल से बाहर रहा है उसकी उसको रिमिशन मिलेगी, क्योंकि वो तो 3 साल बाहर ही रहा। येट another illustration can be shown by stretching the above illustration a little further. If the aforesaid convicted person filed an appeal and got his sentence suspended by the appellate court and the appellate court confirmed the conviction and sentence after a period of 3 years, is he entitled to claim that he need
not go to jail at all as he was on bail for more than 3 years during the post conviction stage also. If it is to be held that he is entitled to such remission, the criminal justice system would be reduced to a mockery. यानी एक बंदा 3 साल बेल पर रहा है और उसको जो सज़ा हो रही थी वो 3 साल ही होनी थी, तो वो उसने कहा जनाब मैंने तो 3 साल हो गए हैं, मैं बेल पर हूँ, 3 साल की सज़ा मुझे हुई थी तो वो तो अब मुझे ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ये तो मौकरी हो गई जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।